हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी का क्लास हम लोगों का चल रहा था, जिसमें से मैंने 7 चैप्टर आप लोगों को एमसीक्यू क्लास कंप्लीट करवा दिया था। यह क्लास आज जो होगा यह बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा और क्लास करवाऊंगा कि बिहार में अभी तक जितने एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है, जिसमें से पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है कि एक चैप्टर में कितना प्रश्न बन सकता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बिहार में, जैसे बीपीएससी में बिहार एलडीसी, बिहार ऑफिसर, बिहार ऑडिटर, जितने भी एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट कराई गई है अभी तक, और जितने प्रश्न पूछी गई है बिहार में पॉलिटी से रिलेटेड, मैं आप सभी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आज के क्लास में भी पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे इस क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीआरटी 6 to 8, 9th 10th या फिर 11th 12th, ये चारों क्लास के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो पीआरटी में भी 12 से 13 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका पॉलिटी ऑनर्स होगा उनको तो यह क्लास पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादातर प्रश्न पॉलिटी से देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का भी बहुत सारा रिपीट प्रश्न आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। यह क्लास भी आपको प्रीवियस रिलेटेड ही क्लास करवाया जा रहा है, एमसीक्यू बेस्ड। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बाद में बताना है आपको कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 68वां बीपीएससी प्री 2022 और 12 फरवरी 2023 को ये प्रश्न को पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न आपको टीआरई 4 में देखने को मिल सकता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मैं आपको हर प्रश्न में 10 सेकेंड का टाइम दूंगा अपना आंसर बताने के लिए, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि इस तरह टाइम नहीं देंगे। आपका मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, बट सभी का कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय। सॉल्यूशन में देखेंगे, एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। अनुच्छेद 243B द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243C के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? यह प्रश्न 67वां बीपीएससी प्री 2022 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। सॉल्यूशन में देखेंगे कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो निम्न सिफारिश करेगा। कौन कौन है? पहला है राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता। दूसरा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय। तीसरा है राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
यह प्रश्न 67वां बीपीएससी प्री 2022 को पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैं बताता हूं इसका सही आंसर इसमें क्या होने वाला है, ई ऑप्शन क्यों लिया गया, आयोग इसका ई ऑप्शन क्यों माना है। केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत लागू है, जबकि नागालैंड ग्राम परिषद, मिजोरम ग्राम परिषद व मेघालय में स्वशासित जिला परिषद व्यवस्थाएं लागू है। अतः नागालैंड, मेघालय व मिजोरम में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। आगे प्रश्न है, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, कितने माह के अंदर होने चाहिए या कितने दिन में होने चाहिए। ये प्रश्न को बीपीएससी हेडमास्टर 2022 को पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हो सकता है फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके TRE 4 में देखने को मिल सकता है। आप लोग ये प्रश्न अच्छे से अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी इसे कर सकते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, गलत हो चाहे सही हो। अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप लोग लिखिए, आप लोग सवाल का जवाब देने का कोशिश करिए। गलत यहाँ होगा तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं कि आपका गलत हो रहा है आंसर तो आपको डिमोटिवेट होना है। यहाँ पे गलत हो रहा है, बाद में सुधार करिएगा, दिक्कत क्या है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरा इतना गलत हो गया, एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कोई बात नहीं है, गिरता वही है फ्रेंड्स जो कि चढ़ने की कोशिश करता है। सफलता पाने के लिए थोड़ा गिरना भी पड़ता है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका यहाँ गलत हो रहा है तो क्या दिक्कत है, आप सुधार करने का आपको मौका है, अच्छे से तैयारी करिए। आपको आंसर ज़रूर बताइए, गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको आप क्लास करके PDF पढ़ के नोट्स पढ़ के आप फिर से इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं बाद में फिर से आप लोगों का टेस्ट के लिए बहुत सारा सेशन को लाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। व्याख्या में संविधान के अनुच्छेद 243 अंगों का संबंध ग्राम पंचायतों के कार्यकाल से है, जिसके अनुसार निर्वाचन के बाद 5 वर्षों तक रहेगी, परंतु विघटन की स्थिति में पुनः चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। यदि 5 वर्षों की अवधि में शेष समय 6 माह से कम है तब निर्वाचन नहीं होगा। यानी कि इसमें इस प्रश्न का सॉल्यूशन में दिया है कि अगर 5 वर्षों की अवधि में शेष समय 6 माह से भी कम है, जैसे कि 5 साल किसी को बना दिया गया बिना विधायक रहते या किसी पद पे रहते, अगर उनको मंत्री बना दिया जाता है तो 6 माह के अंदर फिर से चुनाव करके उनको सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। लेकिन 5 साल पूरा होने में अगर 6 माह का टाइम से भी कम है तो उस स्थिति में निर्वाचन यानी कि चुनाव नहीं होगा। तो आप लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। यह प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग आराम से पढ़िए प्रश्न को, उसके बाद आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। व्याख्या में देखेंगे कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न का निर्धारण ऐसी संस्था या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य विधानमंडल विधि बनाकर विहित करे। अनुच्छेद 243 ऐप में पंचायत सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में पंचायतों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? यह प्रश्न बीपीएससी डीएसीओ 2021 को, 63वां बीपीएससी प्री 2017 को और 39वां बीपीएससी प्री 1994 को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप लोग VBI लिख सकते हैं आपके TRE 4 के लिए। हो सकता है यह प्रश्न TGT में या फिर PGT में भी देखने को मिल सकता है, या नहीं तो फ्रेंड्स ये PRT में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि जो 1 to 5 का तैयारी करे वहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पंचायती राज से रिलेटेड सभी क्लास में पूछा जा सकता है, क्योंकि पंचायती राज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए पॉलिटी में। इसलिए पंचायती राज में जितने भी प्रश्न मैं करवाऊँगा ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी 29 विषय को रखा गया है। संविधान में भाग 9 में पंचायत शीर्षक से अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसे 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के प्रविष्टि में 5 में रखा गया है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया है और इसको फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 46वां बीपीएससी प्री 2003 को यह प्रश्न को पूछा गया। फिर 41वां बीपीएससी प्री 1996 को भी यह प्रश्न को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप VBI लिख सकते हैं TRE 4 के लिए, क्योंकि कंटिन्यू 3 एग्जाम में यह प्रश्न को सेम टू सेम पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। आगे प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2001 को पूछा गया है, बिहार CDPO प्री परीक्षा 2005 को भी पूछा गया है और 65वां बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2019 को भी इसी प्रश्न को पूछा गया है। यानी कि 3 एग्ज़ाम में ये कंटिन्यू प्रश्न को पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी आप VBI लिख सकते हैं आपके TRE 4 के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संशोधन। देख लीजिए कौन कौन एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है। इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, जितने मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ और जितने भी मैंने क्लास थ्योरी, MCQ, प्रीवियस ईयर अभी तक हो गया है क्लास यूट्यूब पर, आप लोग सभी का प्लेलिस्ट चेक करके क्लास करिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग का भी ड्यूटी बनता है कि आप भी उतना ही मेहनत करके रिज़ल्ट लीजिए। आप लोग का रिज़ल्ट होगा, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग सिलेक्ट हो गए। मेरे लिए वही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस आप लोग सिलेक्शन, आप जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं और मेरे द्वारा क्लास आप लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसा एक भी कैंडिडेट या इतना एक भी स्टूडेंट नहीं रहे जिसका सिलेक्शन ना हो। सभी का सिलेक्शन हो जाए जो अच्छे से मेहनत करते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो बस आपको पढ़ा सकता हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में बैठना आप ही को है, एग्ज़ाम आप ही को देना है, पढ़ना भी आप ही को होगा। मैं आपको कोई मंत्र दे के याद नहीं करवा सकता। घर में मेहनत आपको करना है। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो मैं बोल दूंगा कि ये आप पी लीजिए, हॉर्लिक्स में मिला के आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत भी आपको करना हो। जैसे मैं आपके लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा। जितने भी लोग अभी जवाब दे रहे हैं सभी लोग इसका आंसर बताएं। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जो इसका गलत आंसर बताएं। इसका बताइए फ्रेंड्स, यह प्रश्न बीपीएससी एलडीसी प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है और आपके टीआरई 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। सॉल्यूशन में देखेंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की संतुति के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की आधारशिला रखी गई। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया। 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले पहले वाले प्रश्न में मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि दूसरा कौन सा राज्य था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के बाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी डीएसीओ 2021 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां पर प्रारंभ की गई? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आगे प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया, कहां पे परिवर्तित किया गया था? यह प्रश्न आप लोगों का 43वां बीपीएससी प्री 1999 को पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? यह प्रश्न बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। बताइए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। सॉल्यूशन में देखेंगे, स्वतंत्रता पश्चात भारत में पंचायती राज की विचारधारा के औपचारिक प्रतिपादन का श्रेय बलवंत राय मेहता को जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की सफलता की जांच हेतु गठित कमेटी बलवंत राय मेहता ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो कि राजस्थान में पंचायती राज की नींव रखी गई। स्वतंत्रता पूर्व गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे आदि पंचायती राज की विचारधारा के समर्थक थे। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं पंचायती राज तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में छूट जाएगा, क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड आपके टीआरई 4 में 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। अभी तक पूछा भी गया है। टीआरई 3 तक मैंने देखा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 3 से 4 प्रश्न पूछा गया। किसी में तो 6-7 प्रश्न पूछा गया पंचायती राज से रिलेटेड। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह समझ में नहीं आता एक बार में तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख लें।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह प्रश्न 56वां और 59वां बीपीएससी प्री 2015 को पूछा गया प्रश्न है। इसे भी आप VBI लिख सकते हैं तैयारी 4 के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। व्याख्या में देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने 1957 में की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। पंचायती राज समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। या बलवंत राय मेहता थे। इसे आप VBI नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन अध्यक्ष थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है कि इनके अध्यक्ष के बारे में कि पंचायती राज के अध्यक्ष कौन थे। अभी तुरंत मैंने बताया है। अब मुझे यही देखना है कि आप लोग कितना याद रखते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। ये प्रश्न को 38वां बीपीएससी प्री 1992 को और 47वां बीपीएससी प्री 2004 को पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है तैयारी 4 के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता। मैं आपको दिखा दूं, इससे पहले भी मैंने जस्ट आपको बताया है। देखिए, पंचायती राज समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूं ताकि एक प्रश्न में आपको 2 से 3 प्रश्न क्लियर हो जाए। देखिए, यही प्रश्न को यहाँ पे पूछ दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 66वां बीपीएससी प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चाहे गलत भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग नहीं भी जानते, कोशिश करिए आंसर देने का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। व्याख्या में देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2019 को पूछा गया प्रश्न है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो अभी मैं बोला हूं आप लोगों को आंसर देने के लिए सभी का सही हो और किसी का भी गलत ना हो, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों को आना ही चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। व्याख्या में देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की बल्कि अनुच्छेद 243 घ के अधीन यह महिलाओं की पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता बनाने के अवसर प्रदान किया, जिससे देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में संतुलन आए। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया गया है, तो आपको बताना है। यह हो जाएगा पहला बिहार,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल। ये आप लोग को 4 राज्य यानी बिहार, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान और 5वां केरल, इन राज्यों में महिलाओं को आरक्षण 50% दिया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या ये 5 ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको सभी आंसर बताना है कि सभी सही है। कोई एक भी दे तो आपको एक ही बताना है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे आंसर लगाइएगा, इसलिए आप 5 राज्य याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत चुनाव कराने के हेतु निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। यह प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 को पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में देखेंगे, अनुच्छेद 243 1 तथा 2 के अधीन पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2004 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न भी 64वां बीपीएससी प्री 2018 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और लास्ट में बताना है आपको कि कितना प्रश्न में आपका कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ, दोनों चीज़ बताना है। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मुझे भी ठीक लगेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं कि संविधान के भाग 4 में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत उल्लेखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न भी 39वां बीपीएससी प्री 1994 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बताइए इसका किस कमेटी ने
न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? और यह प्रश्न 63वां बीपीएससी प्री 2017 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में देखते हैं। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा अधिकार स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कि कार्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आप लोग प्रश्न को पहले समझिए, उसके बाद आंसर बताइए। और यह प्रश्न 63वां बीपीएससी प्री 2017 को पूछा गया प्रश्न है और 4 साल 5 साल पुराना प्रश्न ही TRE 4 में रिपीट होगा। TRE 3 तक में भी रिपीट हुआ है बहुत सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न। ये सब प्रश्न भी हो सकता है आपके TRE 4 में रिपीट हो, और होगा ही फ्रेंड्स। हो क्या, कंफर्म मैं कहता हूँ 95% की यही सब प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। व्याख्या में देखते हैं। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन आते हैं। इसके लिए संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रकार्यात्मक विषय वस्तु है तथा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय वस्तु समाहित हैं। इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, जन सुविधाएं जिनसे मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा जन सुविधा सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं शामिल है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आगे, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कौन कौन राज्यों ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था फ्रेंड्स। मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो आप लोग को समझना चाहिए कि हो सकता है इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए। मैंने बोला था पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया कि किन किन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा दिया गया है, यानी कि वैध किया गया है। तो आप लोग को तो याद हो जाना चाहिए था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी कोई सही आंसर बताइए जो अभी मैं तुरंत बताया हूँ आपको। इतना जल्दी अगर भूल जाइएगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे होगा। अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बताया हूँ इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बिहार भी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में देखते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पहले से ही 50% आरक्षण लागू है, अतः विकल्प डी सही होगा। आयोग ने विकल्प डी माना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 60 और 62वां बीपीएससी प्री यानी कि 2 बार इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है अभी तक में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर अपना ज़रूर बताएं। यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है टीआरई 4 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। व्याख्या में देखेंगे कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 53वां और 55वां बीपीएससी प्री यानी कि 2 बार बीपीएससी प्री में इस प्रश्न को पूछा गया है 2011 में। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रशासकीय अधिकरण। प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो किसकी सिफारिश की थी? तो यह हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने वर्ष 1977 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना की सिफारिश की, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो किस पंचायत समिति के प्रणाली में आते हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग। यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। व्याख्या में देखते हैं कि पंचायत राज में त्रिस्तरीय प्रणाली आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। यद्यपि पश्चिम बंगाल में यह 4 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत तथा जिला परिषद। ज्ञातव्य है कि कई राज्यों में 1 स्तरीय और 2 स्तरीय पंचायती संस्थाएं भी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 44वां बीपीएससी प्री 2000 को पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्विवेचन। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 ऐसे विषय का उल्लेख किया गया है जिससे पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। ये विषय निम्न: कृषि, विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गी पालन, लघु ऊन उत्पादन, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक
शिक्षा, लोक वितरण प्रणाली, स्त्री और बाल विकास आदि प्रमुख हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज का? इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। यह प्रश्न 44वां बीपीएससी प्री 2001 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होगा, लोगों की हिस्सेदारी भी होगा, और ऑप्शन सी सामुदायिक विकास भी इसका आंसर होगा। व्याख्या में देखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामूहिक हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में। यह प्रश्न 43वां बीपीएससी प्री 1999 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। व्याख्या में देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त प्रशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल कर इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 43वां बीपीएससी प्री 1999 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। व्याख्या में देखते हैं, पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने एवं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PVN राव कमेटी। यह प्रश्न बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में देखेंगे कि भारत में पंचायती राज संस्था से संबंधित प्रमुख कमेटी सिंघवी कमेटी, मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी है, जबकि राव कमेटी ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। प्रश्न है, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बिहार CDPO प्री परीक्षा 2005 को पूछा गया प्रश्न है और इस चैप्टर का ये अंतिम सवाल है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29। व्याख्या में जमीनी स्तर पर
लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 11वें अनुसूची में पंचायती संस्थाओं को 29 विषयों का आवंटन किया गया है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, इसे आप ध्यान रखिएगा। पंचायत नगर पालिका सहकारी समिति से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिएगा एग्ज़ाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अगर TRE 4 में पूछा गया और पूछा ही जाएगा, आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये इसी क्लास से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। नगर पालिका सहकारी समितियां से भी रिलेटेड इसी क्लास से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट मोड करके ज़रूर देख लें। और इस तरह का सेशन आपका डेली कल से रात में दिया जाएगा। 9 बजे टाइम रखा गया फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आया था कि सर रात में 8 बजे हम लोग खाना खाते हैं, उसमें क्लास नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप 9 बजे ही क्लास का टाइम रखिए, जो हम लोगों के लिए भी बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, 9 बजे डेली पॉलिटी का क्लास जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, डेली चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कराया जाएगा। 9 बजे टाइम आप लोग लिख लीजिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले 7 चैप्टर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास देख लीजिए। पॉलिटी का MCQ चैप्टर वाइज दिया हुआ है। इस तरह का क्लास पढ़ने से सबसे फ़ायदा यह होता है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस एक चैप्टर में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर का प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, या कहीं का सेट भी लगाइएगा तो उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर का प्रश्न है। यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो गया, सेट भी लग गया होगा और पता भी चलेगा कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा गया है एक चैप्टर से, चाहे BPSC हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम में हो। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लिंक में क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।